दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि अधिक मास की शिवरात्रि एक ऐसा दिन जिस दिन का इंतजार बहुत सारे लोग बहुत बेसब्री से करते हैं, क्योंकि इस बार सावन के बीचों बीच अधिक मास का महीना चल रहा है और यह वाला जो महासंयोग है पूरे 19 सालों बाद बना है। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि अधिक मास की शिवरात्रि का कितना बड़ा और विशेष महत्व होता है। तो सावन अधिक मास की शिवरात्रि इस बार 14 अगस्त 2023 को पड़ रही है, जिस दिन आप लोगों को कुछ विशेष उपाय जरूर करने चाहिए और यह विशेष उपाय है जो हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं, जो कि सिर्फ सावन अधिक मास की शिवरात्रि के दिन ही करना है। इसके अलावा और कभी नहीं करना है। और जो व्यक्ति इन उपायों को इस सावन अधिक मास की शिवरात्रि 14 अगस्त 2023 को कर लेगा, उसके जीवन में इतना कुछ भगवान शिव जी उसे प्रदान करेंगे कि उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। भले ही वहां आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना क्यों ना हो, वहां आपकी पूर्ण जरूर होगी। अगर आप इन उपायों को अच्छे से समझकर नियम के साथ करते हैं तो सबसे पहले हम लोग इस सावन अधिक मास की शिवरात्रि के कुछ ऐसे उपायों के बारे में बात करते हैं जो कि आप लोगों को 14 अगस्त के दिन करना है, जिस दिन सोमवार का दिन भी है और मासिक शिवरात्रि भी है, वह भी सावन अधिक मास की महासंयोग है। आप लोग इस दिन को बिल्कुल मत छोड़ना। और उसके बाद में जो लोग इस दिन का व्रत रखना चाहिए, भले ही वह और मासिक शिवरात्रि का व्रत रखते हो, पर अगर वह इस मासिक शिवरात्रि का व्रत रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बाकी यहां आपके ऊपर है कि आप व्रत रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं। पर जो उपाय आप लोग करेंगे वह व्रत के साथ भी कर सकते हैं, व्रत को रखते हुए भी कर सकते हैं, और अगर कोई व्रत नहीं रख रहा है तो भी वह उपाय को कर सकता है। कोई भी यहां पर दिक्कत परेशानी नहीं है ना। तो चलिए सबसे पहले उपाय के बारे में बात करते हैं, जो कि आप लोगों को 14 अगस्त के दिन मतलब इस सावन अधिक मास की शिवरात्रि के दिन करना है। और यह उपाय उन लोगों को करना है जिनको अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना को भगवान शिव जी से पूर्ण करवाना है। आपने बहुत लंबे समय से कोई मनोकामना सोच कर रखी हुई है, भले ही वह आपके पेपर से जुड़ी हुई हो, आपकी कोई नौकरी से जुड़ी हुई हो, आपको कोई काम रुका हुआ अटका हुआ हो, किसी भी प्रकार की कोई मनोकामना, आप इस उपाय को अपनी उस मनोकामना के साथ में करके जरूर देखिएगा। इस उपाय में आपको कुछ सामग्रियों की जरूरत है। इस उपाय को करने का एक नियम है और एक समय पर इस उपाय को करना है। ये बात भी ध्यान से सुन लो। इस उपाय को अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा सभी उपाय को, इसलिए आप लोग अच्छे से ध्यान से सुनिएगा ना। तो इस उपाय की सामग्री सबसे पहले आप लोग सुन लो। दोस्तों, ये जो 5 सामग्री हमने आपको बताई है, ये सभी मिलाकर 5 ही होती है और इन सभी 5 सामग्री को 5 मात्रा में आपको लेकर आना है। एक बार और सुन लीजिए, 5 बेर, 5 जो 5 सफेद फूल, श्वेत पुष्प, 5 कमल गट्टे और 5 काली मिर्च आपको लेकर आनी है। ठीक है, अब ये जब सभी सामग्री आप लोग लेकर आ जाए, इसे सावन अधिक मास की शिवरात्रि के दिन तो दोपहर के 12 बजे इस उपाय को आपको करना है। तो दोस्तों, उपाय में करना क्या है, चलिए समझते हैं। ये सभी 5 सामग्री 5 मात्रा में आप अपनी किसी भी एक प्लेट में थाली में तैयार करके लेकर जाए। शुद्ध होकर, स्नान करके, शुद्ध वस्त्र पहनकर भगवान शिव जी के मंदिर पहुंच। जब इस सावन अधिक मास की शिवरात्रि को दोपहर के 12 बजे पहुंचना है, तो 11:30 बजे लगभग तैयारी करके आप भगवान शिव जी के मंदिर पहुंच जाएगा। मंदिर पहुंचने के बाद बिल्कुल करेक्ट 12 बजे बज जाए ना। 12 बजने वाले हो तो उस समय तैयार रहिएगा आप इस उपाय को करने के लिए। तो दोपहर के 12 बजे आपको क्या करना है कि यह जो सामग्री 5 बेर आप लोग लेकर आए हैं, 5 जो लेकर आए हैं, 5 सफेद फूल लेकर आए, 5 कमलगट्टे लेकर आए, 5 काली मिर्च लेकर आए हैं, इनको एक के बाद एक करके चढ़ा दीजिए। जैसे 5 बेर आपने पहले भगवान शिव जी पर चढ़ा दिए, 5 जो आपने चढ़ा दी, 5 सफेद पुष्प आपने चढ़ा दिए, 5 कमलगट्टे आपने चढ़ा दिए, 5 काली मिर्ची आपने चढ़ा दी थी। इस तरीके से यह 5 बार में आप लोगों को एक साथ करके जो ये सामग्रियां भगवान शिव जी पर चढ़ानी है, चढ़ा दी। आप लोगों ने दोपहर के 12 बजे ही इस सामग्री को चढ़ाने के बाद अपनी झोली भगवान शिव जी के सामने फैलाकर जो आप भगवान शिव जी से मांगना चाहे वह आप मांग लो, जो आपकी मनोकामना हो वहां आप मांग लो। उसके बाद में आप लोगों को अपने साथ में 11 घी के दीपक भी लेकर आने हैं ना। अब ये 11 घी के दीपक कैसे लेकर आओ, मेरे को मिट्टी के लाओगे तो फिर ज्यादा नए दीपक लाने पड़ेंगे तो अच्छा है। 11 आटे के दीपक तैयार कर लो। कैसे, आटे की थोड़ा सा आटा गूंद के, उससे मतलब उसमें कुछ नहीं डालने, मात्र आटा गूंद कर आप रुक जाए। 11 दीपक तैयार कर लो और उनके अंदर गोल बाती रख लो। कितनी गोल बाती रख लो, 11 दीपक को गेंद उसमें डाल लो। आप लोग शुद्ध देसी गाय का घी है ना,
तो 11 दीपक तैयार करने के बाद ये भी आपको अपने साथ में मंदिर लेकर जाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ना तो झोली फैलाकर भगवान शिवजी से जो भी आपकी मनोकामना है वह बोलकर। उसके बाद में आपको ये 11 दीपक लाइन से भगवान शिवजी के सामने बैठकर जला देने हैं। ठीक लाइन से रख देना है और भगवान शिव जी के सामने जो है जला देना, मतलब पहले जलाना है, उसके बाद में आपको भगवान शिव जी के सामने के करके 11 दीपक लाइन से जमा देना है। यहाँ पर अभी यह उपाय आधा हो जाता है। ठीक है, आपने 11 दीपक यहाँ पर जला दिए। अब उसके बाद में आप भगवान शिव जी के दर्शन करके अपनी मनोकामना बोलकर अपने घर वापस आ सकते हैं। उसके बाद में अब आधा उपाय शाम को करना है। शाम के समय आपको एक और दीपक तैयार करना है जो कि आटे का होगा। पर यह जो दीपक का चौमुखी का मतलब 4 बत्ती वाला ये दीपक होगा। कितनी बाती वाला? 4 बाती वाला। यह उपाय आपको करना है प्रदोष काल में शाम के समय लगभग 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में कभी भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। मतलब उपाय वही है। आधा उपाय शाम के समय आप घर में भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर ही करना है। तो आटे का चौमुखी दीपक आपको तैयार करना है जिसके अंदर आपको 4 बाती रखनी है। इसमें गोल बाती नहीं रखा, जिसमें लंबी बाती रखेंगे। 2 लंबी बाती रखोगे तो मतलब 4 तरफ से आपका दीपक तैयार हो जाएगा, जिसे आप चारों तरफ से जला सकते। उसके अंदर आप लोग भी डाल देना और ये दीपक तैयार हो जाएगा। इस दीपक को लेकर आप भगवान शिव जी के मंदिर शाम के समय पहुंचना। इस दीपक को रखना किस जगह है वह आप लोग सुनो। भगवान शिव जी के बिल्कुल सामने। अब भगवान शिव जी के बिल्कुल सामने होती है भगवान शिव जी की चौखट। उस चौखट के बिल्कुल बीचों बीच, कहां पर? उस चौखट के जहां से सभी लोग अंदर बाहर जाते हैं। बीच आपको ये वाला चौमुखी दीपक रखना है। चारों बाती जलाकर ना, चारों बाती अपने जलाए, फिर शिव जी की चौखट पर कोई बीचों बीच रख दो, उसको कोई नुकसान न पहुंचे, सुरक्षित वह जलता रहे। आप देखते रहना। उस समय आप भगवान से अपनी मनोकामना बोल सकते हैं। दोस्तों, इस उपाय को जिस व्यक्ति ने कर लिया, थोड़ा सा मुश्किल है, पर जिस व्यक्ति ने उपाय कर लिया था उसके जीवन में कभी दुख नहीं आ सकते, कभी परेशानियां नहीं आ सकती। उसकी मनोकामनाएं भी अपने आप उसकी मेहनत से पूर्ण होती जाएंगी। बहुत ही शुभ है, आप करके जरूर देखिएगा। उसके बारे में दूसरा बात करते हैं, दूसरे उपाय के बारे में। यह उपाय उन लोगों के लिए है जिनको शरीर में बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी आपके शरीर में, यहाँ आपके घर परिवार में किसी को भी कोई बड़ा रोग बीमारी है जिससे वह बहुत ज्यादा परेशान है। गोलियां दवाएं कुछ काम नहीं कर रही है, डर शरीर में बहुत दिक्कत हो रही है, किडनी लिवर जैसा कोई भी रोग, बीपी शुगर जैसा कोई भी रोग है, किसी भी रोग के लिए अपने शरीर में आप इस उपाय को करें। किस दिन? इस अधिक मास की शिवरात्रि के दिन। सिर्फ इस दिन करने वाला यह उपाय है। इस उपाय में आपको जरूरत होगी एक सफेद दूर्वा की और 1 लोटा जल की। अब सफेद दूर्वा आपको कहां पर मिलेगी वह मैं आपको बताता हूं। जो हरी घास लगी हुई 2 हरी दूर्वा लगी हुई होती है, उसी हरी दूर्वा के बीच में एक सफेद कलर की दूर्वा भी होती है। थोड़ा घूमना आपको दिख जाएगी, तो उस सफेद दूर्वा को आपको लेकर आने मात्र एक सफेद दूर वाले कराना है। इतना ज्यादा लेकर नहीं आना है, एक सफेद दूर वाले कराना है और अपने साथ में 1 लोटा जल तैयार करना है। और दोस्तों आपको करना क्या है कि आपको अपने घर से यह सफेद दूर्वा और 1 लोटा जल लेकर शुद्ध होकर स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर प्रातःकाल सुबह इस सावन मास की शिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी के मंदिर पहुंच जाना है। मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है कि यह जो सफेद दूर्वा आप लेकर आए ना, इसे आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है, मतलब कि चढ़ाना है। और जब आप लोग इस सफेद दूर्वा को भगवान शिव जी पर चढ़ा रहे हो तो आपको अब भूतेश्वर महादेव और कुंडकेश्वर महादेव दोनों महादेव का नाम लेना है। कौन से महादेव? फिर से चुन लीजिए। अब दूधेश्वर महादेव और कुंडकेश्वर महादेव, ठीक है, ये दोनों नामों को आपको लेना है। जब आप एक दूर्वा व सफेद दूर्वा भगवान शिव जी पर चढ़ा रहे हैं, चढ़ाते समय ही आपको भूतेश्वर महादेव और कुंडकेश्वर महादेव के जाप नाम लेना है। उसके बाद वह सफेद दूर्वा चढ़ा देना, भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर है ना। उसके बाद में आपको वह 1 लोटा जल लेकर उसी सफेद दूर्वा के ऊपर भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर एक बार सीधे करके चढ़ा देना है ना। पहले दूर वही चढ़ी की, उसके बाद आप कभी 1 लोटा जल एक धार ना दे करके चढ़ेगा ना। चढ़ा दी आपने 1 लोटा जल को चढ़ाने के बाद ये जल जलाधारी से नीचे गिर रहा होगा। इस जल का कुछ भाग जो है, मतलब जलाधारी से जो गिर रहा होगा जल, उसका थोड़ा सा भाग अपने उस लोट्स में भर लेना। उसके
बाद में दोस्तों कम से कम 2 से 5 बार जो है आप उस दुर्वा को भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर से उठा लेना है और अपने जलपात्र में जो थोड़ा सा जल जलाधारी से भी हिलकर रख लेना है। ये दोनों चीजें करके आपको करना क्या है कि आपको अपने घर वापस जाना है और इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब आप यह उपाय कर रहे हो, शिव जी पर दूर्वा चढ़ा रहे हो, तो अब भूतेश्वर महादेव को मक्केश्वर महादेव के नाम का जाप करना है और जब आप जल चढ़ा रहे हो तब भी आपको जल चढ़ा दे समय अब रूपेश्वर महादेव और कूदकेश्वर महादेव के नाम का जाप करते रहना, इस बात का ध्यान रखेगा। तो अब जैसे ही आप लोग अपने घर पहुंचते हो तो सबसे पहला काम आपका ये रहेगा कि जो जल आप जलाधारी से छील कर लाए हो, अपने लोटे के अंदर उस जल का थोड़ा सा कुछ भाग आदि से आधा चम्मच जो है वो उस व्यक्ति को पिला देना है। जिस व्यक्ति के लिए आप यह उपाय कर रहे जिम इस व्यक्ति के शरीर में कितना ही बड़े से बड़ा रोग और बीमारी क्यों ना हो रहा हो, उस व्यक्ति को आपको इस जल का आचमन सबसे पहले करा देना है। जल का चुनकर आने के बाद आपको करना क्या है कि एक कटोरी में क्या करना है, आपको शुद्ध जल भरना है। शुद्ध जल भरने के बाद जो सफेद दुर्वा भगवान शिव जी पर से उठाकर लाए, सफेद दुर्वा को उस कटोरी के जल के अंदर डाल देना है। अब करना क्या है दोस्तों, इस जल को ये जो मतलब दुर्वा काजल जो है मतलब जिस कटोरी के अंदर आपने दुर्वा डाली हो, शुद्ध जल भरा हुआ है, इस जल को जो है आपको क्या करना है कि उस व्यक्ति को जो है समय समय पर पिलाते रहना, मतलब सुबह दोपहर शाम लगभग 1 से 1.5 महीने तक इस दुर्वा की झलक आपको प्रयोग करना है, पर उपाय सिर्फ एक दिन ही करना है, सावन अधिक मास की शिवरात्रि का। फिर उसके बाद उस दुर्वा में वह ताकत रहेगी जो कि उस व्यक्ति की रोग और बीमारी को ठीक करेगा। ठीक है, तो उस दुर्वा को किसी भी अच्छे शुद्ध जल में गलाकर उस जल को आधे से आधा चम्मच सुबह दोपहर शाम उस व्यक्ति को देना शुरू करो। 1-1.5 महीने तक उसकी मतलब स्वास्थ्य में सुधार होना शुरू हो जाएगा। उसकी भले ही कितनी ही बड़ी से बड़ी रोग और बीमारी क्यों ना हो, वह ठीक हो जाएगी। पर उपाय को करते समय और इस जल को उस व्यक्ति को पिलाते समय जिस व्यक्ति के लिए आपने यह उपाय किया है, आपको अवधूत ईश्वर महादेव और कुंडेश्वर महादेव के नाम का जाप जरूर करना है और यहाँ पर यह उपाय पूर्ण हो जाता है। 1 से 1.5 महीने बाद आपको इस उपाय का फल मिल जाएगा। लगातार 1 से 1.5 महीने तक सुबह दोपहर शाम को जल का आचमन करना। जो दुर्वा वाला जल होगा वह और जो शिव जी पर से जल न होगा वह मात्र एक बार ही पिलाना है, क्योंकि वह तो एक बार ही आपके पास रहेगा ना। उसके बाद दोस्तों आखिरी वाले उपाय के बारे में बात करते हैं जो कि पंडित ने अपनी अभी की कथाओं में बताया है। दोस्तों इस सावन अधिक मास महीने की शिवरात्रि को शाम के समय प्रदोष काल में आपको 5 जगह दीपक जरूर लगाना है। अगर आप अपने घर में सुख शांति चाहते हैं और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, ये जो 5 दीपक आप तैयार करेंगे ये आटे के दीपक तैयार कर सकते हैं, लेकिन जब ज्यादा मात्रा में दीपक तैयार करने और बाहर कहीं लेकर जाने हो तो सबसे सही होता है कि हम आटे के दीपक अपने घर पर तैयार कर लें। थोड़ा सा आटा गूंथकर उसमें कुछ नहीं डालें। 5 आटे के डिब्बे तैयार कर लेना, उनके अंदर गोल बाती रख लेना, शुद्ध देसी गाय का घी डाल लेना। 5 दीपक अपने घर से तैयार करके इस तरीके से निकलना, जलाकर नहीं निकलना है, मात्र तैयार करके निकलना। एक प्लेट में या थाली में रखकर ना तो करना क्या है, सबसे पहले अपने घर से निकलो। घर से निकलने के बाद सबसे पहले आप 5 भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंचना है। इस सावन अधिक मास की शिवरात्रि को शाम के समय प्रदोष काल में सबसे पहले भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचे। भगवान शिव जी के मंदिर में जो भगवान शिव जी की चौखट होगी, उस चौखट पर आपको पहला दीपक लगाना है। पहले दीपक जलाकर वहां पर आप भगवान शिव जी के लिए पहला दीपक रख दीजिए ना। आपको जो सीधा हाथ उस समय पड़ रहा, सीधे हाथ पर जो आप अपना पहला दीपक रख दीजिए। पहला दीपक आपने रख दिया, अब आपको भगवान शिव जी के दर्शन करके जो है मंदिर से बाहर आना है। दूसरा दीपक आप पर लगाना है। कहाँ पर? किसी भी बड़े वाले बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर किसी बेलपत्र के वृक्ष नीचे जाए और अपना दूसरा दीपक वहां पर जलाकर रख दीजिए। दूसरा दिन हो गया। तीसरा दीपक आपको लेकर जाना है। किसी भी आंवले के वृक्ष के नीचे, जो आपके घर के आसपास आंवले का वृक्ष हो, वहां पर जाओ और अपना तीसरा दीपक आंवले के वृक्ष के नीचे लगाओ। अब जो चौथा दीपक आप लोग लेकर जाओगे वो जाओगे आप लोग किसी भी नदी, बावड़ी या तालाब या कोई भी सरोवर है ना, वहां पर आप लोग लेकर जा सकते हो, और अगर ना हो कोई नहीं जा सकते किसी नदी, बावड़ी या तालाब के घाट पर ना। और अगर ये दीपक आप लोग लेकर भी जाए किसी नदी, बावड़ी, तालाब या सरोवर के घाट पर, तो वहां पर आपको जो घाट बना हुआ या अच्छी जगह बनी हुई है वहां पर जाकर इस दीपक को रख देना है।
जल में प्रवाहित नहीं करना, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो लोग बाहर नहीं जा सकते वह अपने घर के रसोईघर में जहां पर उनका परिंदा रखा होता है, पीने का पानी रखा हुआ था, उस स्थान पर इस चौथे वाले दीपक को रख सकते हैं। अन्यथा इसको नदी, बावड़ी, कुआं या तालाब, सरोवर के घाट पर जाकर ही रखना। चौथे वाले दीपक को और आखिरी और जो पांचवा दीपक आपका होगा, इससे आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर आकर जलाना है। आपका बाहर से देखने पर आपका राइट हैंड होगा, ना सीधा होगा। सीधे हाथ पर आपको अपना ये पांचवा दीपक जला देना है ना। और जलाते समय भगवान से प्रार्थना करना, अपने घर परिवार के लिए आशीर्वाद प्राप्त करना है, तो यहाँ पर यह उपाय भी पूर्ण हो जाता है। तो हमने आपको सभी उपाय को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। कोई भी आपको समस्या आती आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय। जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्ते।